जय हिंद प्यारे साथियों, फ्लेम्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, उत्तराखंड के अंदर स्पेशली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए वन स्केलर की वैकेंसी आने वाली है। आप सभी को पता है, इसमें 200 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं वन स्केलर को पास कैसे करना है, कौन बच्चा सिलेक्शन लेगा, क्या करने से आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। उससे पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं, वन स्केलर में कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। भाई बच्चों, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, बाहर का कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरता है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आप लोगों ने 12वीं पास किया है साइंस स्ट्रीम से, पीसीबी चाहे पीसीएम, आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास किया, पहली शर्त है। और आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में दूसरी शर्त है। और इसके साथ साथ ओबीसी एससी एसटी का अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो उसके लिए अलग से छूट होगी। ये जो एज है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए एज है। बात समझ में आई ना? अगर आप ये दो चीजें फिल करते हैं, 12वीं आपने पास कर लिया विद साइंस स्ट्रीम, 18 से 28 साल की आपकी उम्र है या एससी एसटी ओबीसी है, तो रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, तो आप फॉर्म भरेंगे, पहली कंडीशन। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्शन होगा। आप लोग सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको ढंग से सिलेक्शन लेना है, इसी बार नौकरी अगर आप लोगों को चाहिए। प्यारे बच्चों, सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं। तो सिलेबस में आप लोगों को 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के मिलने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन में पीसीबी आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है 100 नंबर का होने वाला है। सबसे खास बात यह है, यहां पे जो पूरा का पूरा पेपर डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स, आपको पता चल चुका है, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के आने वाले। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना है, 50 क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सिलेबस आपका टिका हुआ है। अगर आप मैथ्स ढंग से कर लेते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स से सिलेक्शन संभव है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीसीबी वाले हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा था, उनके साथ क्या कंडीशन होने वाली है, 50 क्वेश्चन उसके बायोलॉजी बढ़िया है, केमिस्ट्री को उसको ठीक करना पड़ेगा, ऑलरेडी होगी ठीक, और फिजिक्स को भी ठीक करना पड़ेगा, बट वहां पे जाकर के उसको मात्र 50 नंबर का रिवार्ड मिलता है। बट अगर आप लोगों ने हल्की सी मेहनत इधर के लिए भी कर ली, यहाँ पे 20-30 क्वेश्चनों पे मैथ्स की भी मेहनत कर ली जो पीसीबी वाला है, उसके लिए सिलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत इजी हो सकता है सिलेक्शन लेना, मैं आप लोगों को क्लियरली बोलूंगा। बट बायोलॉजी वाला बच्चा थोड़ा सा मैथ्स को भी देखें, क्योंकि मैथ्स 50 नंबर में आने वाली है। अगर आप 50 नंबर में से 20 नंबर तक का भी काम नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना भाई कुछ ना कुछ छूट रहा है आपका। मैथमेटिक्स वालों ने तो पहले पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, उसका तो 80% सिलेबस पूरा हो गया ना। उसको हल्का सा बायोलॉजी कवर करना है। बट बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैथमेटिक्स पे फोकस करना है आप लोगों को। मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करनी है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सर मैथ्स को अटेम्प्ट करना, कहां से क्वेश्चन आएगा, सिलेबस क्या क्या है। मैंने लास्ट सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों को देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और वहां पे आप लोग जा सकते हो। वीडियोस में सिलेबस का आपको मिल जाएगा, एक सेशन मैंने किया था। उसके साथ साथ सबसे मेन मुद्दा है कि हमें सिलेक्शन तो लेना है, बट पढ़ें क्या, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्वेश्चन पढ़ें ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। जी, मैंने इस बार ठाना है अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। सभी के दिल में ये ऐसी चिंगारी उठी हुई है। अगर आप लोगों को सही में सिलेक्शन लेना है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा रामबाण बता रहा हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं मेरे भाई। मैथमेटिक्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, क्योंकि सारा खेल मैथ्स पे टिका हुआ है। अगर मैथ्स ढंग का कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैथ्स ढंग का किस चीज से करें, मैं आप लोग को आज ये क्लियर बोल के जा रहा हूं मेरे भाई। अगर आप 9th और 10th का एनसीईआरटी किताब उठाओ सबसे पहले, अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ना चाह रहे, 9th 10th का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करना है, चैप्टर टू चैप्टर, एक एक बात 9th और 10th का मैथ्स कवर करना है आपको। या तो अपने आस पड़ोस के टीचर से ट्यूशन लगा लो मेरे भाई, जो मैथ्स का टीचर है उससे ट्यूशन लगा लो। अगर आप लोगों को अच्छे से मैथ्स पढ़नी, क्योंकि मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूं, पहले आप लोगों की सोच है आप लोग या तो अपने बगल के टीचर से मैथ पढ़ ले, मैं आपको सीधे बोलता हूं। और आपको बल्क में चाहिए सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सब कुछ पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स मैं पढ़ा सकता हूं आप लोगों को, ये मेरा वादा है। 15 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोगों को मुझसे मैथ्स पढ़ने का है मन, तो भाई साहब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्लेम्स कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पे मैंने स्पेशल
स्केलर का बैच लॉन्च किया है, जिसमें 4 घंटे आपको पर डे क्लास मिलेगी। 2 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको मैथ्स मिल रहा है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा भाई। गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, ना किसी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना किसी मास्टर के जाकर के पैर दबाने की जरूरत है, ना अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मैथ्स मेरी गारंटी रहेगी। 50 क्वेश्चन मेरे हाल पे छोड़ना। जिस दिन सिलेक्शन होगा, सारे बच्चे मिठाई लेके फ्लेम्स कोचिंग में मेरे पास पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, आजाद सर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स के सर पढ़ा रहे हैं, और बायोलॉजी सेमवाल सर। यानी कि ये पूरा का पूरा पैकेज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो स्केलर बनना, आप लोगों ने ठाना है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो भाई फटाफट फटाफट से फ्लेम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है, तो फ्लेम्स कोचिंग के अंदर 4 बजे शाम 4 PM से आप लोग के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। आप फ्लेम्स कोचिंग देहरादून में आकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए ये तरीका है। किसी को किसी भी बात का कंफ्यूजन है, कोई डाउट आता है, तो इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे कॉल मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ, मरते दम तक, लास्ट सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा है। आप बस मेहनत करते जाएं। और जो बच्चा अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, शर्मा आ जाओ, थोड़ी सी शर्म लिहाज कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए भाई, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।